चलो देखो ये आज जो हम लोग पढ़ेंगे 8.2। क्या पढ़ेंगे? 8.2 पढ़ेंगे। और इसमें जो है ना ज्यादातर तुमको आएगा मान पर आधारित है। त्रिकोणमिति में जितना होता है सबको मान याद रखना पड़ेगा। अगर मान याद कर लेता है तो हिसाब बन जाएगा। देखो मान याद कराते हैं। मान याद करने का 2 तरीका है। अगर मान याद हो गया तो मान हिसाब में कोई दाम, लेकिन मान 2 तरीका से रट्टा मारा जाता है। एक समझ के देखो, सबसे पहले देखो 4 गो होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 5 हुआ। अगर तुम देखेगा तो तुम्हारे हाथ में भी क्या उंगली है? 5 गो। साइन में आगे, कॉस में पीछे। साइन में आगे, कॉस में पीछे। ऐसा होता है। लेकिन देखो ये सोचना है तुमको, अगर हम साइन में निकाल रहे हैं किसका होगा? साइन। अगर 0 का मान अगर हमको चाहिए तो साइन पहले आता है, कॉस बाद में आता है। साइन पहले, कॉस बाद। तो पहले देखेंगे 0 से पहले क्या हुआ? 0 से पहले कोगनन है, एक कोगन है तब 0, एक कोगन है तब 0। अब आओ साइन 30 पे। साइन अच्छा 30 से पहले क्या हुआ? 0 नहीं है। क्या हुआ? 30 से पहले क्या हुआ? 1 हुआ। 1 बटा में 2 फिक्स रहेगा। बटा में 2 हरदम बटा में क्या रहेगा? 2 ये। अब आओ साइन 60 के पास। साइन 45 के पास आओ। अब बताओ साइन 45 से पहले क्या हुआ है? 2 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा। 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो 2 ही रह जाएगा, रूट में 2। अब बटा में क्या होगा? 2। बटा में क्या होगा? बटा में हमेशा बोले 2 देने के लिए। अब अगर देखा जाए इस रूट 2 से ये रूट 2 कटेगा रूट 2 बार में, यानी इसका मान आएगा 1 बटा में रूट 2। आ गया मान। कितना मान आया? 1 बटा में रूट 2। ऐसे ही हमको याद करवा देंगे तो बनाएगा ना। 45 है, 45 पहले क्या हुआ? 45 पहले क्या हुआ? 2 को 2 का वर्गमूल होगा रूट 2, नीचे में 2, ऊपर का रूट 2 से नीचे का रूट 2 कट जाएगा रूट 2 बार में 1 बटा 2। अब अगला आएगा तुम्हारा साइन 60। क्या आएगा बुआ? तो 60 से पहले क्या हुआ? 0, 30, 45, 3 गो। 3 का वर्गमूल होगा? 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट में 3। बटा में 2 फिक्स है। बटा में 2 की है। अब आते हैं साइन 90 के पास। साइन 90 के पास। 90 से पहले क्या हुआ है? 1, 2, 3, 4। 4 का वर्गमूल 2, नीचे में 2 रहेगा। 2 ऊपर में नीचे में 2, 2 2 कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बचेगा कितने? 1। यह होता है साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1 बटा 2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3 बटा 2 और साइन 90 का मान 1। ऐसा है। अब बता, याद करते रहे, ट्रिक को समझा दिए। अब कॉस वाला समझते हैं। कॉस बाद में आता है। कॉस का आता है बाद में देखेंगे। देखो कॉस में कहा देखेंगे बुआ? तो साइन 0, साइन लिख दिए हैं, कॉस लिखाएगा। क्या लिखाएगा वो यहाँ पर? कॉस। कॉस 0। अच्छा कॉस बाद में आया तो बाद 0 के बाद क्या हुआ? 4 को। 0 के बाद 1, 2, 3, 4 हुआ। 4 के वर्गमूल जब 2 होते तो नीचे 2 2 कितने बचते हैं? 1। इसलिए कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है? अब आते हैं, कोई दिक्कत? यार दिक्कत है? कॉस 0 है, कॉस में बाद 0 के बाद क्या हुआ? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। 4 के वर्गमूल 2 आएगा। नीचे में पहले से फिक्स रहेगा 2, 2 2 कट गया। क्या बार में 1 आ गया। अब आते हैं कॉस 0 के बाद कॉस 30 के पास। 30 के बाद क्या गो? 30 के बाद 3 गो। 30 के बाद 3 के वर्गमूल होता है? नहीं होते तो रूट में 3 बटा में 2। अरे हम आंसर है कि आंसर होगा? हम देखते हैं, हमने आंसर। अगला देखो कॉस 45।
45 के बाद क्या गो 2 गो 60 90 2 गो 2 के वर्गमूल होगा √2 लेकिन √2 पर न लिखबे या छो नीचे 2 छे नीचे 2 छे ने काट के आ जेते नीचे हम 1/√2 काट के नीचे हम आ जेते 1/√2 √2 ऊपर नहीं रहते कहां जेते नीचे √2 कहां जेते ऊपर √2 नहीं रहता किया कि सब के नीचे हम छे 2 कोई दिक्कत ऊपर में 2 नहीं जेते 45 के बाद की जेते cos 60 के बाद क्या गो मात्र एक होता है 90 एक के वर्गमूल 1 बटा में देखो cos 60 के मान 1 बटा 2 है। अब आते हैं cos 90 के पास cos 90 के पास 90 के बाद क्या कौन है कौन है 0 बताए मन याद भे गए। अब अभी तक तुम लोग को मन याद हुआ था अब भे गल तो अगर दिमाग से लॉजिक समझ भी याद हो जाते हैं याद हाथों पे याद होते हैं साइन में पहले cos में बाद। अब जब ये 2 याद हो गया 10 वाला याद करना बड़ा बात है 10 वाला बड़ा बात ना है। देखो 10 में देखो 10 के लिए कौन कौन होगा 10 0 10 30 10 45 10 60 और 10 90 10 याद रखबी 0 से शुरू करबे पहले 0 कितना पहले करबी 0 1 बटा √3 1 बटा तब ऊपर का 1 ऊपर का तब नीचे का √3 तब जाएगा 0 तो अपनी भाषा से लास्ट में तो लिखा दिल कोई लिखा दिया याद रहो तो पहले याद रखबी 0 और 1/√3 दुए याद रखी 10 में पहले 0 फिर 1/√3 ओकर बाद 1 ओकर बाद √3 ओकर बाद लास्ट में परिभाषित मतलब 10 साइन cos 10 के मन याद हो गया। अच्छा यहाँ सब चीज मन लिखल है लेकिन अभी इसको मत देखो इसको भी अभी अपना बीच बीच से मन यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट देखते कि हमको याद रह पाया कि नहीं। तुम्ही में से कोई बोलेगा हम ऊपर यहाँ बनाएंगे ठीक है ऊपर हम यहाँ लिखेंगे मन तुम्हें में इसको बोलेगा डायरेक्ट इसको नहीं देखना है अपना जो ट्रिक समझे क्या उससे मन निकल पाता है कि नहीं देखते हैं। तुम्हें में इसको बोलो कौन हो cos 45 हम की बोल लिए रे 45 है cos में बात 45 के बाद अब 60 90 दो वर्गमूल होता है √2 ऊपर नहीं चाहिए नीचा चाहिए 1/√2 देखो cos 45 के मान 1/√2 है मिल गए। आगे कौन बोलो 10 90 देखो 10 90 से पता चल गए कि 10 आ रहा है लास्ट में 0 शुरू हो जाए लास्ट में क्यों जेते हैं परिभाषित तुम बोलो सब मन निकलेगा 10 45 देखो 10 45 देखो हम तोरा बतेलो 10 45 क्या नंबर 3 नंबर में 0 30 45 तोरा हम ये 2 याद करे कौन 0 1/√3 2 भाग गया तेसर का बार कौन हेते 1 आंसर आ जेते कर 1 और बोली साइन 90 देखो साइन 90 साइन पहले है तो 90 से पहले हो 4 गो कौन कौन 0 30 45 4 गो 4 के वर्गमूल 2 एले तो नीचे पहले से 2 खत्म हो के 1 देखो साइन 90 का मान कितना है 1 है बोलो साइन 45 अभी तोरा अब यादे रह जेतो देखिए यादे करा दे छो तो साइन 45 के मान 1/√2 cos 45 के मान 1/√2 ये है लेकिन 10 45 के मान दोनों में सेम दोनों काट दे 1 दोनों में सेम अभी सब तोरा जिंदगी भर याद रहतो साइन 45 cos 45 के मान 1/√2 और 10 45 के मान 1 अभी जिंदगी भर याद रहतो अब तोरा आगे बोलो 10 30 याद रखबे 1/√3 तोरा बतेने छियो 0 एक याद रखिन खाली 10 30 1 1/√3 30 का 30 से पहले पूछ ले 0 30 के बाद बोल ले ऊपर का ओकर बाद बोले तो नीचे का ओकर बाद बोले पहले ऊपर का ओकरो बाद गेले तो नीचे का 10 के मान तो सबसे आसान है बोलो cos 30 देखो cos 30 बोला यहाँ लिखते हैं cos 30 cos में थे बाद बोला 30 के बाद कौन 45 60 90 3 गो √3 बटा 2
√3 बटा में देखो cos 30 का मान √3 बटा 2। क्लियर है मान? अब हमको लगता है कि मान निकालना तुम लोग सीख लिया है और मान तुमसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत बशर्ते 2-3 बार की करना, इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे भी यहाँ लिखा है ना, इसी को वीडियो रोक देना, तुम अपना मन से लिख लेना ये पहले क्वेश्चन एक बार, फिर वीडियो बंद कर देना, अपना मन से सोच सोच के लिख के मिला लेना। जैसे सही हुआ गलत हुआ सब बातें बोलते रहेगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो मान भैया के लिए याद। अब कहना है, अब देखो साइन cos tan तीनों याद किए हैं और 3 होता है उल्टा, 3 होता है। अब मान लो भाई जी तुमसे पूछ दिया cosec 30, तो cosec का मतलब साइन, cosec का मतलब और साइन 30 का मान होता है 1/2। उल्टा है भाई 1/2 ने लिख 2/1, उलट गए उलट गए, आंसर रहते 2 खाली। तो cosec 30 मान कितना रहते 6 रे। अरे हमसे बड़ी किताब है, किताब देखते हैं। और बोलो देख ये मान बहुत है, तो sec 30 का मान बहुत बार पूछता हूँ। क्या करना पूछता हो? sec 30 बोले तुरंत माथा हमने चाहिए cos 30, और cos में 30 के बाद देते 3 गो, √3 बटा 2, उल्टा देते तो 2/√3, 2 बटा में देखिए cos sec 30 का मान है तो अक्सर cosec 30 का मान है तो cosec 30 निकाले दे 2 है तो cot 45 है तो cot tan 45 जो मान होगा वही होगा cot 45 को मान एक। sec 45 का मान है तो sec 45 का मान, जब cos 45 का मान 1/√2, उल्टा देवे तो रूट में 2, उल्टे भी तो √2। उसी प्रकार पूछेगा cosec 45, cosec का उल्टा साइन का, साइन 45 का मान 1/√2, उल्टा देवे तो रूट में 2। लगभग अब तुमको मान हम याद करवा चुके हैं, सिखा चुके हैं। अगर होश नहीं होता तो मान रट्टा मार भी, याद कर भी। और 8.2 जो है पूरा मान पर ही आधारित प्रश्न है। आज हम देख लेते हैं सिर्फ 8.2 में जो हिसाब है उसको, और अगला दिन हम 8.2 पे आधारित 20-25 हिसाब बेसिक के रूप में भी करेंगे। मार हो जाता देखो रे, दांत लेकिन दर्द हो रहा था। देखो पहला प्रश्न है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। देखिए सर हाँ देखती है। देखो अभी मान मतलब देखो हम बोलेंगे ना याद कर पा देंगे। देखो 60 है ना, 60 से पहले 3 होता है, साइन 60 से पहले 3 होता किए तो √3 बटा 2, और cos 30 के बाद अभी 3 गए तो √3/2। साइन 30 से पहले तो ये गो 0 तो 1/2, cos 60 के बाद हो तो 1/90, cos में बाद 1/2। बताए मान रखिए कितना असंगत है। यहाँ गुना है बीच में, बीच में किछ है गुना है, गुना दिलिए। बताए मान भए गेलो क्लियर, लिखे छै रे उतारे ने देखो है बुआ, यहाँ तक क्लियर है। अब बताए मान याद करे पड़ले, अभी बन गए मान। चलो देखो सॉल्व करो। ऊपर देखो, ऊपर अगर √3 को √3 से करेंगे तो सेम √3 ही रहेगा, नीचे √2 दूना 4 प्लस 1 को x करेंगे 1, नीचे 2 दूना 4। जब नीचे का सेम रहेगा तो उल्ली को ऊपर का जोड़ देंगे, √3 से करेंगे 3 होगा, 3 + 1 कितना हुआ 4/4, और 4 कट गया है एक बार में, आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं सॉल्यूशन। तो 2 है, tan 45 का मान याद कर लियो 1, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, tan में मान 1, tan 45 का मान 1, स्क्वायर छै तो स्क्वायर, बीच में प्लस तो प्लस, cos 30 के बाद 3 गो, 30 के बाद cos में 30 के बाद 3 गो, √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस 60 से पहले भी 3 गो, 60 से पहले भी क्या गो, साइन में 60 से पहले √3/2। देखो ये 2 है, 1 के स्क्वायर कर भी 1 है,
और इस दोनों को थोड़ा सा देखो, दोनों सेम है, दोनों सेम है। अब बीच में माइनस है, तो जब दोनों सेम है तो घट के 0 आएगा। अगर कोई मान नहीं, 2 के 1 से गुना कर बेटा, 2 कम 2, 2 कम, कोई दिक्कत? 2 हो गया, दोनों क्लियर है, क्लियर है। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बनेगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा बनेगा, इसमें लॉजिक भी लगेगा, लेकिन पहले मन रखना है। सबसे पहले cos 45 का मान ये देखो 1/√2। cos 45 मान कितना होगा बुआ? 1/√2। और ये बटा है तो बटा कर दो। अब देखो sec 30, अब सोचो sec के कर उल्टा, cos उल्टा, और cos 30 में बाद में 3 गो √3/2 होना चाहिए था, √3/2 होना था, लेकिन sec है उलट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस cosec है, cosec तुम सोचो sin 30, और sin 30 का मान होता है 1/2, क्योंकि 30 से पहले 1 हो, 1/2 उलट गए तो 2/1, 2/1 लिख दिए। नीचे तो अच्छा लगेगा देखे हम, ठीक है। चलो आगे देखो, अब ऊपर बुआ कितने हैं? ऊपर है 1/√2 लिख दिए। अब नीचा अगर एक रकम रहता ठीक है, नहीं रहेगा तो नीचा नीचा गुना, कोना कोनी गुना, भिंग जोड़ अगर अछौका नहीं दिया, रूट में दे दिया, ABCD में दे दिया, याद रखना है तुमको, नीचे नीचे गुना, कोना कोनी, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, कोना कोनी 2 को 1 से गुना करबे तो 2, प्लस 2 को √3 से तो 2√3, ठीक है। अब तुमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखो अगर A/B है, क्या बुआ? A/B, और फिर से तुम्हारा है B/B नहीं, C/D, एक आंसर आएगा। देखो ऊपर से A/B लिख देंगे, गुना करके उल्टा देंगे, D ऊपर चला जाएगा, C नीचे आएगा, ऐसा होता है। वह काम यूं करेंगे, वह काम यूं करेंगे। पहले जो तुम्हारा 1/2 है, इस 1/2 को लिख दिए गुना, ये √3 चला जाएगा ऊपर, √3 चला जाएगा नीचे में बचेगा क्या? 2 प्लस में रूट में 3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 2 रूट में 2√3 होता है। हाँ चलो ठीक है। अब देखो ऊपर √3 को अगर 1 से गुना किया जाएगा तो √3, नीचे देखो अब ये इसको ब्रैकेट में लो, इस √2 को 2 से करेंगे तो 2√2 प्लस, अब इसको इससे भी गुना करेंगे, 2 बाहर में, अंदर में 2 तिया 6, 2√6। अब इसके बाद करेंगे परम्यकरण। इसके बाद क्या करेंगे बुआ? परम्यकरण क्या करेंगे? विचल का चिन्ह को बदल देते हैं। ऊपर की देखो 2√2 है, माइनस 2√6, बटा में है चीज 2√2 माइनस 2√6, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो इसको ब्रैकेट में रख दो, इस √3 को इससे करें तो 2 तो बाहर में 2 रहेगा, अंदर अंदर गुना होगा, √3 गुना √2, 2 तिया 6, फिर माइनस 2 बाहर में रहेगा, अंदर 3 6 18, लेकिन नीचों में देखो तो वह चीज दोनों में है, वह चीज नीचों में की है, वह चीज दोनों में है, लेकिन एगो प्लस एगो माइनस। जब ऐसा मिलता है तो माइनस वाला को पकड़ के स्क्वायर करते हैं, माइनस वाला को पकड़ के, माइनस वाला कहते हैं 2√2 है, इसका स्क्वायर, माइनस में 2√6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऊपर की है वो 2√6 माइनस 2√18। अब इसको सॉल्व करो, बाहर वाला के स्क्वायर अंदर के साथ गुना, क्या अंदर में √2 का स्क्वायर 2 रहेगा, याद रखना बाहर वाला का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर अंदर में 2 है, 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 6 का 24,
यहाँ समझ में आया ये बात? बाहर वाला के स्क्वायर कर दिए और अंदर वाला के साथ क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कोई दिक्कत? अब देखो ऊपर में हो, देखो यहाँ पे तुमको 2 नजर आता होगा, 2 यहाँ पे नजर आता होगा। ऊपर से ले लो 2 कॉमन, बचेगा क्या? रूट में 6 माइनस रूट में 18। अगर 8 में से 24 गया तो माइनस बचेगा 16। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। हाँ अभी ले सकते, अभी लिए, कभी कॉमन लिए ना है, ले सकते हैं। आगे स्टेप में देखते हैं, हो सकता है कॉमन आ सकता है। अब यहाँ से इस 2 से कट गया 16, क्या बने में? नीचे बचा माइनस। अगर नीचे माइनस रहेगा और ऊपर बीचों माइनस रहेगा, इस माइनस को हटाने के लिए इसको चेंज कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये जो रूट 6 है, रूट 18 है, रूट 18 को पहले लिख दो, रूट 6 को नीचे बच गया तुम्हारा पास 8, माइनस कर दिया गायब। बात बुझा? इस माइनस को गायब करने के लिए इसको की है? चेंज किए। अब देखो रूट 18 है ना, इसको लिखेंगे 6 के रूप में तोड़ सकते हैं क्या? 6 के रूप में ऐसे नहीं करो ना, इसको लिखे, देखो नहीं 18 को लिखेंगे 3 तिया 9 दुना मतलब 3 रूट 2 लिखबे। की लिखबे बुआ? माइनस में की बुआ? रूट में 6 बटा में 8। या तो आंसर यहाँ पे होगा या क्या किया होगा, ऊपर से रूट 2 आएगा कॉमन। नहीं, आंसर यही होगा, एक बार सर देख लो, आंसर यही होगा। यहाँ पे ये 18 था ना? हाँ रे, 18 को अगर तुम रूट में 18 लिखो, 3 तिया 9 दुना 2 को 3 मिलाते हो, 3 बाहर, अंदर में बच गया रूट 2, 3 रूट 2। क्लियर है बात? समझ में आ गया? ऐसे नहीं छोड़ा ना, पता था, पता था। अगला क्वेश्चन है बुआ 4 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है लड़के, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और गैदरिंग हो जाएगा। ऊपरों चलते नीचे चलते, बहुत भारी 6 आसान लेकिन है भारी। देखो पहले देखो साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2, क्योंकि 30 से पहले एगो 30 से पहले एगो 1/2 प्लस 10 45 मन तो पता चबुआ कितना 1 और अच्छा लगे देखे हम इसलिए 1 लगा दिए। अच्छा लगे देखे हम इसलिए 1 बटा में बटा बना दिए। माइनस कोसेक 60 है, कोसेक मतलब साइन, साइन 60 से पहले 3 गो रूट 3 बटा 2 उल्टा हो क्या? रूट 3 बटा 2 उल्टे बंदे 2 बटा में रूट। क्लियर छो बात? दिमाग घूम तो तनिक को देखी तो पर नजर हटे भी जे भी दुर्घटना, नजर हटे दुर्घटना घटे। C31 के कर उल्टा कोस, कोस 30 के मन पता छो? 30 के बाद 3 गो, 30 के बाद रूट 3 बटा 2 उल्टा देबे, उल्टा देबे 2 बटा रूट 3 प्लस कोस 60 के मान है 1/2, 1/2 कोस 60 के मान, क्यों 60 के बाद 90 है 1/2 और कोट 45 मान तो पता छो के 1। अच्छा लगे के लिए 1 लगा दिए, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, अब थोड़ा सा देखो, बटा का चिन्ह दे दिए ना, ये बोले मेन बटा। अब ये जो बटा है ऊपर भिंग जोड़ करेंगे, भिंग घटा 2 1 रूट 3, इस सब कैल्सियम में 2 रूट 3 कितना है? सब गुना करे 2 कम 2 2 कम 2 का 2 का रूट 3 करबे तो 2 रूट में 3। अब देखो इसमें 2 और 2 मिल गया, 2 खत्म, बचले कि रूट 3 ऊपर में कितना है? गुना करबे रूट 3 के गुना करबे तो रूट 3 प्लस ये 2 है, यहाँ 2 है, 2 खत्म, बचले रूट 3, रूट 3 को ऊपर का 1 से गुना करबे तो रूट 3, यहाँ 1 खत्म तो बचले पूरे 2 रूट 3 के 1 करबे तो 2 रूट 3 आते हैं माइनस। इस बार रूट 3 मिला तो रूट 3 खत्म, बचा 2, यहाँ 2 यहाँ 2 2 दूना
4 वह काम होता है नीचो में √3 2 1 एक एलसीएम होता है 2 √3 है √3 मिला बचा 2 यहाँ का 2 और यहाँ का 2 2 4 प्लस इस बार 2 मिला 2 खत्म √3 को एक्स करेंगे तो √3 प्लस यहाँ कुछ नहीं सब उतर जाएगा 2 रूट में। अब ये उचित देखो मजा आ गया क्या आ गया एक रो नीचा में वो है एक रो नीचा में वो है खटपट होके मर गया खटपट कर लिया। अब देखो क्या देखेगा ये दोनों एक जायत है एक जायत √3 रूट में 3 एक जात है लेकिन यहाँ पे 2 यहाँ कुछ नहीं एगो 2 गो समझला क्या गो 3 गो 3 गो √3 -4 यहाँ देखो ये दोनों एक जायत छे रे यहाँ कुछ नहीं थे एगो 2 गो एगो क्या गो 3 गो √3 अब प्लस में बचल छे 4 कोई दिक्कत। अब यहीं पे होते है हर का परम्यकरण यहाँ क्यों इसका हर का डिजिटल का चिन्ह बदल जाएगा माइनस है तो प्लस कर देंगे माइनस है तो प्लस कर देंगे करबेंगे बताओ प्लस है तो माइनस कर देंगे 3 √3 -4 बटा में 3 √3 माइनस में 4 अच्छा ऊपर एक रकम छे स्क्वायर के पूरे के स्क्वायर किया कि चिन्हों सेम छे चिन्ह अलग अलग रहता तो माइनस के स्क्वायर करते ना इस बार चिन्ह भी सेम है सेम उतार देंगे क्या करेंगे बुआ सेम की करेंगे उतारेंगे। देखो ऊपर किए थे 3 √3 -4 का स्क्वायर बटा में क्या आएगा 3 √3 का स्क्वायर नीचा में हुआ चीज प्लस हुआ चीज माइनस वाला का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर ऊपर a प्लस बी को होल स्क्वायर टूटेगा जिसको पता नहीं है देखो लिख देते हैं a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² - 2ab प्लस में b²। ये हो गया तुम्हारा a का मान ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला की कहता है a² मतलब 3 √3 का स्क्वायर -2 a मतलब 3 रूट में 3 b मतलब 4 प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर ठीक है कोई दिक्कत b का मान -4 माइनस मतलब नहीं है माइनस मत क्योंकि a - b माइनस यहाँ है माइनस से एक फॉर्मूला बना दिए माइनस मतलब नहीं है। नीचे 3 के देखिए नीचे बता लिखो बाहर वाला का स्क्वायर अंदर वाला के साथ गुना 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27 4 का स्क्वायर 16 36 में होगा 27 क्या ना होता है 27 होगा क्या ना होगा रे 36 होगा क्या ना होगा 36 4 वहां पे लगा देखो 3 तिया 9 3 स्क्वायर 9 तिया 27 यहाँ देखिए पहले अंक बोला देखिए 2 तिया 6 चौक 24 रूट में 3 4 का स्क्वायर 16 बटा में घटाओ कितने बचेगा 11 ऊपर जोरबीन देखिए ऊपर तुमको लिखा दे रहा हुआ 23 और 16 एक जाती जोरबी थे तो 43 कितना है तो 43 -24 रूट में 3 बटा में 11 डेट इज आंसर। कोई दिक्कत क्या कोई दिक्कत सेम टू यू है देखो सुनो ए नूनू हरे का अलता छोड़ दो यहाँ देखो क्वेश्चन ये है इसको देखो कैसे बनाएंगे सबसे पहले 5 है तो 5 अब cos 60 का मान 60 के बाद ये आता है 1/2 स्क्वायर से तो बताए मान याद हो कर बेलियो दूसरा मास्टर के तो पहले मान याद रट्टा मारते कर बेलियो अरे यार वो दूसरा मास्टर है ये दूसरा मास्टर है देखो 4 है रे सी क्या कर उल्टा cos के बारे में टकराया जाता नहीं cos अच्छा cos 30 के बाद 3 गो √3/2 उल्टा ले भाई 2/√3
2 बटा में √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 10 45 में फिक्स है 1 बताए मन याद रह गलो है। sin 30 के मन 1 बटा 2 स्क्वायर है cos 30 के मन √3 बटा 2 cos 30 के मन क्यों cos 30 के बाद 3 हुआ हाँ बटा √3 बटा 2 क्लियर बात। अब देखो ये 5 है बुआ गुना ऊपर 1 के स्क्वायर 1 नीचे 2 के स्क्वायर है 4 ऐसे प्लस ये 4 छे बुआ 2 के स्क्वायर 4 √3 के स्क्वायर 3 माइनस 6 1 के स्क्वायर 1 लगा देते तो अच्छा लगता देखा ना रे 1 लगा देंगे तो अच्छा लगेगा ठीक है 1 के स्क्वायर 1 2 के स्क्वायर 4 प्लस √3 के स्क्वायर 3 2 के स्क्वायर 4 है जाने से नीचे का आपको वैल्यू है नहीं ये सब कट के एक है तो नीचे का सॉल्व करेंगे तो एक आएगा देख लो ना ये अपने हट जाएगा कौन कटबो करेगा नहीं कटेगा कोई भी नहीं कटेगा देखो ऊपर देखो 5 को x करेंगे 5 बटा में 4 प्लस 4 चौक 16 बटा में 3 माइनस 1 बटा में 1 नीचे अगर देखो 4 4 से 4 आएगा ऊपर जोड़ देंगे की है 1 प्लस 3 1 प्लस 3 आगे देखो ये सब कैल्शियम कितना है मालूम छो 4 3 कैल्शियम आएगा 12 कैल्शियम कितना आएगा इसका कैल्शियम आएगा वो 12 अब देखो चरका क्या बार पर है 12 पुराने के लिए क्या बार 3 बार चरका 3 बार 3 बचे 15 यहाँ समझते रहना यह है दिक्कत है ये 3 का क्या बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा उस 4 को प्रकाश गुना करो 16 चौक 16 चौक 64 माइनस कुछ होना चाहिए क्या 1 को 12 तो 12 तो 12 ये रह जाएगा माइनस में 12 यहाँ देखिए 3 1 4 बटा 4 बटा 4 4 सेम है तो हुआ कट गया एक बार मगर कोई मन है ऊपर जोड़ घटा दो अरे 64 है सबसे पहले ध्यान देना इस 15 में से 12 गया तो 3 और प्लस 64 मतलब 67 बटा में 12 नीचे का कट कुछ नहीं कोई दिक्कत